सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ए 1.5 मीटर tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. करना है सबसे पहले जो है हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को. सो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन. ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. और हमारे पास लेट ये है हमारे पास सीडी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये है 30 मीटर यहाँ पे है गिवन. और ये है मान लीजिए ए बी इज द हाइट ऑफ बॉय, ये है 1.5 मीटर. और ये हमारे पास बॉय है और ये बिल्डिंग से दूर कुछ डिस्टेंस खड़ा है. और यहाँ पे जो है जब ये इस टॉप की तरफ देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री. और इसके बाद ये जो है ये बॉय जो है ये बिल्डिंग की तरफ आता है और यहाँ तक पहुँच जाता है. और फिर यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही है वो है 60 डिग्री. और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी डिस्टेंस है. जो ये टुवर्ड्स बिल्डिंग की तरफ जाता है ना, यही डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो मान लीजिए ये है यहाँ पे ए बी सी डी, यहाँ पे है ई और ये है यहाँ पे एफ. तो मान लीजिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट बी एफ, जो ये डिस्टेंस चल रहा है टुवर्ड्स बिल्डिंग ये है एक्स मीटर. और यहाँ पे भी आएगा ये एक्स मीटर. और यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पे लिखेंगे ये है वाई मीटर. और ये भी आएगा यहाँ पे वाई मीटर. और ये है 1.5, ये भी आएगा 1.5 और ये भी आएगा यहाँ पे 1.5 मीटर. सो यहाँ से सी से लेकर डी तक जो हाइट है वो है 30, लेकिन यहाँ से यहाँ तक है 1.5. तो ये बन जाएगा 30 माइनस 1.5, ये आएगा 28.5. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सी डी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड ए बी बी द हाइट ऑफ बॉय विच इज इक्वल 1.5 मीटर. सच दैट एंगल डी एफ यहाँ पे लिखेंगे जी इज इक्वल 60 डिग्री एंड डी ए जी विच इज इक्वल 30 डिग्री. सो ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा है लेट ए बी बी द हाइट ऑफ बॉय विच इज इक्वल 1.5 मीटर and CD be the height of building which is equal to 30 meters such that angle DAG which is equal to 30 degree and DFG which is equal to 60 degree. Also हमने यहाँ पे let किया है let AF which is equal to BE, ये हम यहाँ पे x मीटर है. और FG जो है FG is equal to EC which is equal to y मीटर. and ये जो है AB is equal to EF is equal to GC which is equal to 1.5 मीटर. और इसके लिए अब हम यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये डी एफ जी यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे एफ जी. सो ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ये शेडेड वाले पोर्शन, ये शेडेड ट्रायंगल जो है डी एफ जी. और यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री. और यहाँ ये जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है 28.5. क्योंकि सी डी जो का डिस्टेंस जो है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक जो 1.5. तो 30 मीटर से 1.5 हम सबट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा ये वाली डिस्टेंस 28.5. सो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल ए डी एफ जी. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एफ जी. सो ये आएगा न्यूमरेटर में और गिवन साइड आएगा डिनोमिनेटर में यानी डी जी विच इज इक्वल टू. सो ये आएगा, ये है यहाँ पे बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और बेस बाय परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे कॉट, लेकिन थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री. और ये जो है एफ जी ये है वाई के इक्वल डिवाइड बाय डी जी, हमारे पास ये है 28.5 विच इज इक्वल और कॉट 60 आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3. तो कॉट 60 आएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3. अब हम यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे. सो ये हमने यहाँ पे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर किया है, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी. सो स्क्वायर रूट 3 into 1 ये आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट. सो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 3. सो ये आया हमारे पास y बाई 28.5 विच इज इक्वल स्क्वायर रूट 3 बाई 3. और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे y का वैल्यू और इस 28.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 28.5 टाइम स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय आएगा 3. सो यहाँ पे क्या करेंगे 3 1 और 3 और यहाँ पे आएगा 3 9 और 27, लेकिन ये है 28, यहाँ पे आएगा 1, ये बन जाएगा 15, 3 5 और आएगा 15 और यहाँ पे आएगा पॉइंट. सो y का जो वैल्यू आया है हमारे पास विच इज इक्वल टू 9.5 टाइम स्क्वायर रूट 3 मीटर. सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है ये है 9.5 मीटर. अब हम यहाँ पे बड़ी वाली ट्रायंगल लेंगे डी ए जी. सो ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया इन ट्रायंगल डी ए जी, ये हमने ली.
सो ये हमने यहाँ पे लिया है ट्रायंगल DAG और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है x + y और ये है यहाँ से 28.5 सेम यहाँ। और यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ये वाला पोर्शन, यानी हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है x। सो ये हम यहाँ पे लेंगे AG डिवाइडेड बाय है गिवन साइड मीनस GD विच इज इक्वल, ये यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर और बेस बाय परपेंडिकुलर हमारे पास आता है cot, लेकिन यहाँ पे है एंगल जो है वो है 30 डिग्री। और यहाँ पे AG है हमारे पास x + y, यहाँ पे लिख सकते हैं x + y डिवाइड बाय GD है 28.5 और cot 30 आएगा √3/1, ये आएगा √3। सो यहाँ पे और लिख सकते हैं x + y विच इज इक्वल 28.5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 28.5 टाइम्स √3 और हमने यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस y को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं। सो ये आएगा 28.5 टाइम्स √3 और ये प्लस y आएगा, यहाँ पे आएगा -y। सो विच इज इक्वल x इज इक्वल 28.5 टाइम्स √3 -y और y हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, यहाँ पे ये है 9.5 टाइम्स √3। सो x इज इक्वल 28.5 टाइम्स √3, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.5 टाइम्स √3, ये आएगा 19 टाइम्स √3 मीटर। सो हम यहाँ पे यहाँ पे लिख सकते हैं हम डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय टुवर्ड्स बिल्डिंग इज 19 टाइम्स √3 मीटर। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस वॉकड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 टाइम्स √3 मीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।